Hello, my dear friends. This is me, Rajneesh Kumar from Talk Lingo Classes. I hope that you all are doing really great. दोस्तों आप अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इस तरह के सेंटेंसेस को सुनते या बोलते तो ज़रूर ही होंगे। जैसे कि तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है कि ये काम करेगा? तुम्हें क्या लगता है वे हमारी मदद करेंगे? तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें माफ़ कर देगी? क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें अंदर जाने देगी? सो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम वो अभी इसमें सीखने वाले हैं। और प्लस हम उसके एग्जाम्पल्स के साथ में हम उसके वोकैबुलरी को भी डिस्कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इसमें क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस उसके एग्जाम्पल्स एंड यूजेस देखेंगे। उसके साथ ही हम वोकैबुलरी को भी डिस्कवर करने वाले हैं, जो हमें टफ लगेंगी। उसके साथ हम उसका एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। प्लस आपको हम यहाँ पर 5 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स देंगे, वो भी विद एग्जाम्पल्स। उसके साथ-साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। चलो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक लिखेंगे, प्लस उसमें हम WH सेंटेंस जोड़ेंगे। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक का ही मतलब होता है तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें क्या लगता है के लिए हम व्हाट डू यू थिंक लिखेंगे। अगर हम WH सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें, तो इसको भी बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस तरह से है। WH उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे पता है उसके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों ये था आज का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक विल शी मीट यू? व्हाट डू यू थिंक विल शी मीट यू? नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी मदद करेंगे? व्हाट डू यू थिंक विल दे हेल्प अस? व्हाट डू यू थिंक विल दे हेल्प अस? नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? व्हाट डू यू थिंक विल दिस वर्क? व्हाट डू यू थिंक विल दिस वर्क? नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें माफ़ कर देगी? व्हाट डू यू थिंक विल शी फॉरगिव यू? व्हाट डू यू थिंक विल शी फॉरगिव यू? नेक्स्ट है, तुम्हें क्या लगता है वह नहीं आएगा? व्हाट डू यू थिंक विल ही नॉट कम? व्हाट डू यू थिंक विल ही नॉट कम? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो परीक्षा पास करेगा? व्हाट डू यू थिंक विल ही पास द एग्ज़ाम? दोस्तों यह इस तरह से नहीं बनेगा, बल्कि यह गलत है। हालांकि ये ग्रामेटिकली सही है, जिसका हिंदी मतलब निकल के आता है, तुम्हें क्या लगता है वो परीक्षा पास करेगा? दोस्तों अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। दोस्तों उसे जानने के लिए हम अपने जो हिंदी के एग्जाम्पल्स हैं उस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखो हमारा जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है, क्या तुम्हें लगता है वो परीक्षा पास करेगा? क्या तुम्हें लगता है, यानी कि हमें जो आंसर चाहिए वो सिर्फ आपका कंफर्मेशन है, यानी कि हाँ या ना में चाहिए। जबकि जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है, तुम्हें क्या लगता है वो परीक्षा पास करेगा? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट्स योर ओपिनियन? आई वांट यू डिटेल्ड आंसर। क्यों पास करेगा? कब पास करेगा? और पास करेगा तो कैसे पास करेगा? यहाँ पे दोस्तों सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि अगर आपको यस या नो में आंसर चाहिए हो, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सेकंड स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। अगर आपको एक डिटेल्ड आंसर चाहिए, तभी आप सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएँगे। लेकिन अगर आपको जवाब सिर्फ येस या नो में चाहिए, तो सेकंड स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डू यू थिंक, उसके बाद में हम सिंपल सेंटेंस का उपयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डू यू थिंक के साथ में हम सिंपल सेंटेंस का उपयोग करेंगे। जबकि हम पहले वाले स्ट्रक्चर में व्हाट डू यू थिंक के साथ में WH सेंटेंस का उपयोग करते थे। जबकि यहाँ पर हम
डू यू थिंक के साथ में सिंपल सेंटेंस का उपयोग करेंगे। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर यानी कि दूसरा स्ट्रक्चर। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इट। हमारा पहला एग्जांपल है, क्या तुम्हें लगता है वह परीक्षा पास करेगा? डू यू थिंक ही विल पास द एग्जामिनेशन? डू यू थिंक ही विल पास द एग्जामिनेशन? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम्हें लगता है वह हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेगा? डू यू थिंक ही विल एक्सेप्ट आवर प्रपोजल? डू यू थिंक ही विल एक्सेप्ट आवर प्रपोजल? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम्हें लगता है हमें वहां जाना चाहिए? डू यू थिंक वी शुड गो देयर? डू यू थिंक वी शुड गो देयर? नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें अंदर जाने देगा? डू यू थिंक ही विल लेट यू गो इनसाइड? डू यू थिंक ही विल लेट यू गो इनसाइड? फैंस, ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ में टॉप 5 वर्ड्स सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आज का हमारा पहला वर्ड है क्रेडेंस। क्रेडेंस का हिंदी मतलब होता है विश्वास। इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। न्यायाधीश ने गवाह की गवाही पर विश्वास किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, द जज गिव क्रेडेंस टू द विटनेसेस स्टेटमेंट। द जज गिव क्रेडेंस टू द विटनेसेस स्टेटमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेमरल। अफेमरल एक एडवांस वोकैब है जिसका मतलब होता है अस्थाई। इसका सिनोनिम हम टेम्परेरी भी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड अस्थाई होते हैं। वास्तव में दोस्तों, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स अस्थाई होते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर अफेमरल इन नेचर। सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर अफेमरल इन नेचर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बुली। बुली दोस्तों ज़्यादातर न्यूज़ में यूज़ किया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये बुली बहुत ज़्यादा वर्ड मिलेगा। इसका हिंदी मतलब होता है डराना या धमकाना। इसका एग्जाम्पल बनेगा, ऑनलाइन धमकाना आजकल एक बड़ी समस्या बन गई है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन बुलिंग हैज़ बिकम अ मेजर इशू दीज डेज। ऑनलाइन बुलिंग हैज़ बिकम अ मेजर इशू दीज डेज। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है तुरंत या बिना तैयारी के। कोई भी चीज़ अगर बिना सोचे या बिना तैयारी के की जाए तो उसे हम कहेंगे ऑफ हैंड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसने सवाल को बिना किसी तैयारी के जवाब दिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, शी हैंडल्ड द क्वेश्चन ऑफ हैंड। शी हैंडल्ड द क्वेश्चन ऑफ हैंड। इसका मतलब है कि वह पहले से रेडी नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट समहाउ शी हैंडल्ड द क्वेश्चन ऑफ हैंड। सो आज का हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है ब्रेन रॉड। ब्रेन रॉड दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जो एडवांस है और इसे उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो रील देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन में पड़ जाते हैं। यानी कि रील देखने के जो लोग आदी होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रेन रॉट। इसका एग्जांपल देखते हैं, लोग देर रात में सोते हैं क्योंकि वो रील देखने के आदी हो चुके हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, पीपल स्लीप लेट नाइट बिकॉज दे हैव बिकम ब्रेन रॉट। पीपल स्लीप लेट नाइट बिकॉज दे हैव बिकम ब्रेन रॉट। दोस्तों, अब आपका होमवर्क का टाइम है। ये सेंटेंसेस आपको दिया जा रहा है। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।